Good morning. After the advisory post of 6th May, where we had advised all our clients to stay home and stay safe, a lot of y'all have asked me what will happen in the war news next. So here's my take on that. Again, a lot of y'all have asked me कि इंडिया और पाकिस्तान को तो सेम टाइम पे ही इंडिपेंडेंस मिला था, तो दोनों की किस्मत इतनी अलग कैसे है? तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ. इंडिया और पाकिस्तान का जो टाइम था इंडिपेंडेंट होने का वो बहुत अलग था. While Pakistan chose the time to be on 14th August 1947, which is approximately 11:30 p.m. India chose the time to be 12 a.m. and it was on the 15th August 1947. With the time difference, इन दोनों के ascendant lords and ascendants change हो चुके हैं. While Pakistan is ruled by an Aries ascendant, India is ruled by a Taurus ascendant. Aries is a movable sign and Taurus is a fixed sign. It is because of this Aries sign that none of the prime ministers of Pakistan have completed even one single term as a prime minister, and because of Taurus ascendant for India, we see a rock solid democracy. Now that the basics are clear, let's move on to the transits. If we look at the current transit, Jupiter is transiting the second house of Pakistan, being the 9th and the 12th lord, and being in the second house of transit, you will see that Pakistan has been able to gain an aid of approximately 8 billion in the last 1 year, because Jupiter is in the house of their assets, in their house of resources, in their house of money. Whereas for Bharat, we have Jupiter in the Lagna, which has been the biggest blessing that we have, and we've been able to protect our country, our sovereignty, our land, our resources, our industries, and if you would have seen, our country has only prospered in the last 1 year. ऐसा कहा जाता है कि आपने 40 लाख बार ओम नमः शिवाय का जाप किया होगा, एंड तभी आपको आपकी करंट लाइफ में जुपिटर इन लगना मिलता है. बिकॉज अगर जुपिटर इन लगना हो तो आपको ज़िंदगी में किसी की कोई फिक्र नहीं, किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है. तो जुपिटर इन द ट्रांजिट बीइंग इन द फर्स्ट हाउस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग. नाउ how is the current transit going to impact the war-like situation? Jupiter very soon is going to transit in the third house for Pakistan, where Jupiter becomes Marnakaraka. When Jupiter becomes Marnakaraka, इसके जितने भी allies हैं, चाइना, अजरबैजान, टर्की, जो भी है, ये सब अपना दामन छुड़वा लेंगे. पाकिस्तान अकेला रह जाएगा एंड इसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे. वेराज जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा 14th मई को, वो आएगा हमारे सेकेंड हाउस में, एंड हमारे रिसोर्सेज एंड हमारे जो एसेट्स है उसको बढ़ाएगा. मंगल ऑन द अदर हैंड इज द कारका फॉर योर डिफेंस, फॉर योर पराक्रम, फॉर योर फॉर ऑल योर everything that's happening on the border front. मंगल for पाकिस्तान currently is in the 4th house, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की धरती पे बहुत खून बहेगा, बहुत सारे उनके रिसोर्सेज ये खून को समेटने में निकलेंगे, जबकि हमारे लिए मंगल इज इन द 3rd हाउस विच इज द पराक्रम भाव, जिसकी वजह से वी हैव बीन एबल टू स्ट्राइक बैक विद सच प्रिसिशन. तो जैसे कि हमने देखा कि 14th मई से ये सिलसिला चालू हो रहा है, जब जुपिटर मरणकारक स्थिति में जा रहा है. 29th मई तक शनि और राहु युति बनाए हुए हैं, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर रहे हैं कोई भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, कोई भी वॉर के टाइम पे. जब तक शनि राहु साथ में रहेंगे, ये वॉर का खत्म होने का चांस ही नहीं है. अगर उसके कुछ दिनों बाद भी ये वॉर नहीं खत्म होती है, 7 जून को मंगल और केतु की युति हो रही है लियो राशि में, जिसके बाद जो खून बहेगा
उसको आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम समय में भारत अपने मंगल दशा में जाने वाली है एंड आप देखेंगे कि जब भारत मंगल दशा में चली जाएगी उसके बाद भारत को छूना तो क्या, अब भारत को देख भी नहीं पाएंगे। अगर मैं बहुत ही साफ शब्दों में बताऊं कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए प्यार में डिप्लोमेसी नहीं होती है और राष्ट्र प्रेम में तो बिल्कुल नहीं होती है। इंडिया पाकिस्तान को धो धो के मारेगा, भगा भगा के मारेगा, इतना मारेगा कि जब तक उसके 4-5 हिस्से नहीं हो जाते। बहती गंगा में बाकी देश भी अपना हाथ धोएंगे, बाकी देश भी अपना हिस्सा निकालेंगे एंड पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन उससे ज़रूर अलग हो जाएगा। अब जो हमारे लैंड पे कब्जा होगा वो हम वापस नहीं देने वाले हैं। हमारा लैंड पार्सल बहुत स्ट्रांग बनेगा एंड जो हमारे फोर्सेस हैं वो हर तरीके से अटैक करेंगे। नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, हर जगह से भारत घुस घुस के मारेगा एंड जैसे ही मंगल दशा एक्टिवेट होगी आप देखोगे कि ना ही एक नया भारत आएगा बट एक बहुत ही बेहतरीन डिफेंस सिस्टम के साथ हमारा भारत सुपर पावर बनेगा।